Morning student, today we will start a point method of constructing index number, page number 55. There are two method of constructing index number. First one is simple index number or second one is weightage index number. The following chart explain the method of constructing index number. Next page. Yes, construction of index number, two method, simple index number and second one is weightage index number. First one, simple index number. In this method, every commodity is given equal importance. Yes, इस मेथड में क्या होता है कि एवरी कमोडिटी, जितने भी कमोडिटी है उसको इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाता है. इट इज़ अर्लीस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर. ये क्या है, सबसे अर्ली और सबसे जल्दी होने वाली मेथड है. दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन. ये मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है? फर्स्ट वन इज प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकेंड वन इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और थर्ड वन इज वैल्यू इंडेक्स नंबर. कैसे अप्लाई किया जाता है? पहले प्राइस, क्वांटिटी, उसके बाद वैल्यू. देखते हैं. सम सॉल्व एग्जाम्पल. आपको सम कैसे तीनों मेथड में कैसे सॉल्व किया जाता है दिखाए. पहले प्राइस इंडेक्स नंबर. इट इज अ मेजर एज प्राइस इंडेक्स नंबर P01 इज इक्वल टू summation P1 upon summation P0 multiplied by 100. Yes. Price index number, it is a measure as price index number P01 is equal to summation P1 upon summation P0 multiplied by 100. Yes, multiply by 100. Yes, यहाँ पे आपको P01, अभी P0 और P1 इसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा था. P1 means प्राइस ऑफ कमोडिटी इन अ बेस ईयर एंड P0 means price of commodity in the base year. P1 means price of a commodity in a current year. चलो, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के थ्रू हमें सम सॉल्व करना है. समेशन P1 means सम टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ द करंट ईयर. समेशन P0 इज सम टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर. एग्जाम्पल दिया है. यस, अ प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. यस, फॉलोइंग डेटा के थ्रू सिंपल मेथड में हमें सॉल्व करना है. स्टेट एड द प्राइस ऑफ द डिफरेंट कमोडिटी. हमें ऐड करना है, डिफरेंट प्राइस जो दिए उसमें हमें ऐड करना है. ऑफ द बेस ईयर समेशन P0. एड द प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटी ऑफ अ करंट ईयर का P1 का. यस, बेस ईयर और करंट ईयर दोनों को क्या करना है? ऐड करना है. एड द फॉर्मूला. यस, प्राइस इंडेक्स नंबर P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100. क्वेश्चन है, देखते क्या है. कमोडिटी दिए, कमोडिटी ABCD कमोडिटी मिली. उसके बाद प्राइस इन 2010 इन अ बेस ईयर. 2010 क्या है? बेस ईयर है. एंड प्राइस इन 2015 इज अ करंट ईयर. 2015 ये क्या है? करंट ईयर है. यस, बेस ईयर को P0 एंड करंट ईयर का P1. यस, कमोडिटी ए की प्राइस कितनी है? बेस ईयर की 20 और करंट ईयर की 30. ये अभी आपको क्या बोला? स्टेप नंबर 1 क्या बोला है? एड द प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटी ABCD की जो प्राइस है उसको हमें ऐड करना है. अभी आपको ऐड करना पड़ेगा. यस, वहाँ पे ऐड करके दिया है तो भी आपको बताती हूँ. 20 प्लस कितना है? कमोडिटी बी का 60 प्लस 100 प्लस 40 कितना हुआ? 220. मतलब समेशन P0 इज इक्वल टू 220. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, करंट ईयर का ए की प्राइस कितनी है? 30. बी की प्राइस कितनी है? 80.
यस, सी की प्राइस कितनी है 130, यस, एंड डी के प्राइस कितनी है 60, कितना हुआ 300, कितना हुआ 300, अंडरस्टैंड, यस, समेशन P1 इज इक्वल टू 300. अभी फॉर्मूला, यस, प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P01 P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100. यस, P01 इज इक्वल टू, यस, P1 समेशन P1 की प्राइस कितनी है 300 एंड P0 की प्राइस कितनी है 220 मल्टीप्लाई बाय 100. आप कैलकुलेशन करेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा कि 300 डिवाइडेड इंटू 220, तभी आपका आंसर आएगा 1.363636, ऐसा आपका आंसर आएगा 1.36. उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तब आपका आंसर आएगा 136.363636, ऐसा पॉइंट पे आपका आंसर आएगा. यस, P01 इज इक्वल टू 136.36, अंडरस्टैंड, यस, आप कैलकुलेट घर पे करेंगे तभी आपको पता चलेगा. नेक्स्ट, ये हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर. अभी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. इट इज अ मेजर एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q01 इज इक्वल टू समेशन Q1, वहां पे P की जगह पे अभी क्या आएगा Q1 अपॉन समेशन Q0, समेशन Q0. अभी देखते हैं क्या बोला है. यस, Q1 मीन्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम और परचेस इन अ करंट ईयर, और Q0 मीन्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम और परचेस इन अ बेस ईयर. यस, यस, क्या बोला है कि समेशन Q1 इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, समेशन Q0 is sum total of the quantity in a base year. Example, a quantity index number using the simple method from the given data. Step number 1, add the quantity of a commodity, add the quantities of a different commodity in the base year. Second step, add the quantity of a different commodity in a current year. Apply the formula. सेम फॉर्मूला है, सेम है, सिर्फ P की जगह पे Q आया है. जैसे वहाँ पे स्टेप में क्या था कि Q1 P1 में ऐड किया था, यहाँ पे Q1 में ऐड करना है करंट ईयर में, और वहाँ पे P0 तो यहाँ पे Q0 मतलब बेस ईयर में हमें ऐड करना है. यस, कमोडिटी दिए ABCD और क्वांटिटी इन 2000 बेस ईयर, क्वांटिटी इन 2001 करंट ईयर. Q0 की क्या है, यस, सबसे पहले है ए की क्वांटिटी 30 प्लस 55 प्लस 90 प्लस 35 इज इक्वल टू 210. यस, समेशन Q0 इज इक्वल टू 210. यस, अभी 2000 की करंट ईयर की 45 प्लस 70 प्लस 105 प्लस 60, कितना हुआ 280. समेशन Q1 इज इक्वल टू 280, अंडरस्टैंड. यस, फॉर्मूला, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q01 इज इक्वल टू समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. यस, यस, Q01 इज इक्वल टू, यस, Q1 के प्राइस क्या है 220 अपॉन Q0 के प्राइस क्या है 2, क्वांटिटी क्या है 210 मल्टीप्लाई बाय 100. अभी सबसे पहले 280 डिवाइडेड इंटू 210, तो आंसर आया 1.333333 आया, मल्टीप्लाई बाय 100, तभी आपका आंसर आएगा 133.33333. तो आपको सिर्फ लिखना है Q01 इज इक्वल टू 133.333. अंडरस्टैंड, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर समझा. अभी नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर.
It is measured as value index number V01 is equal to summation, इसका फॉर्मूला चेंज हो रहा है, हाँ, summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 multiplied by 100, where summation P1 Q1 is equal to sum total of the product of the price and quantity of the current year. Summation P0 and Q0 is equal to sum total of the product of the price and a quantity in the base year. Yes, यहाँ पे आपका दोनों का प्राइस एंड आपकी क्वांटिटी, इन दोनों का कंबाइन करके हमारा फॉर्मूला बन रहा है. Yes, steps. Value index number using the simple method from the given data. Step number 1, find the product of price and their respectively quantity in a different commodity in a base year. Take the sum total of the product. Find out the price of the respectively quantity different commodity for the current year P1 and Q1. Take the sum of the product in summation Q1 and P1 and Q1. Apply the formula. Yes, commodity दिया है, base year दिया है और current year दिया है. Commodity PQRS and base year Q0 and P0 and Q0 P0 and Q0. Current year P1 and Q1 P1 and Q1. अभी यहाँ पे देखो, आपको बेस ईयर का P0 दिया है एंड Q0 दिया है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका P0 एंड Q0 मिलेगा. अभी देखो, बेस ईयर का P0 क्या दिया है, 5 दिया है एंड बेस ईयर का Q0 क्या है, 4. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ, 20 हुआ. यस, उसके बाद कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ, 30. यस, उसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 30 हो गया. उसके बाद क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ, यस 20. तभी आपको मिला P0 एंड Q0. अभी इनको प्लस करो, 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 20, तभी आपको समेशन P0 एंड Q0 इज इक्वल टू 100 मिला. यस, अभी सेम टू सेम करंट ईयर का क्या ना है, P1 एंड Q1. यस, P1 कितना दिया, 20 एंड Q1 इज 10. 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200 आया. उसके बाद 30 मल्टीप्लाई बाय 8 240. नेक्स्ट 40 मल्टीप्लाई बाय 6 240. उसके बाद 50 मल्टीप्लाई बाय 4 50 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया, 200. 200 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 200 तो कितना आया, 880. चलो, फॉर्मूला है हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर V01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. यस, V01 इज इक्वल टू P1 Q1 के टोटल क्या है, 880. लिखो वहाँ पे 880 डिवाइडेड इंटू P0 Q0 के टोटल क्या है, 100. यस, तभी आपका आंसर आएगा 8.8 मल्टीप्लाई बाय 100. तभी आपका आंसर आएगा V01 इज इक्वल टू 880. अंडरस्टैंड. यस, हम लोगों ने आज फर्स्ट मेथड देखी. यस, फर्स्ट मेथड हमारी कौन सी थी, कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर के फर्स्ट सिंपल इंडेक्स नंबर था. सिंपल इंडेक्स नंबर में हम लोगों ने 3 पार्ट्स देखे. फर्स्ट वन इज प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर. प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है
Q01 is equal to summation Q1 upon summation Q0 multiply by 100 एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है V01 is equal to summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 into 100. Understand? Any doubt about the question? नहीं ना? अच्छे से आप तीनों सम देखो, उसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट वाला वेटेज इंडेक्स नंबर देखेंगे. ओके बाय, थैंक यू.